ज़िल हज्जा को। कब पाएंगे? ज़ोहर से पहले पहले, और मगरिब तक रुकना वाजिब है। इधर कौन सी नमाजें पढ़ी जाती हैं? ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ी जाती है। मगरिब से पहले मगरिब की अजान सुनते ही मगरिब की नमाज इधर नहीं पढ़नी, वहाँ पढ़नी है। इधर से निकल जाना है। मगरिब और इशा की नमाज मैदान मुज़दलिफा में पढ़ी जाती है और सारी रात खुले आसमान के नीचे हाजी क़याम करते हैं एक ही सदा को बुलंद किए हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक की सदाएं लगाते हुए हाजी अरफात मुज़दलिफा मिना का क़याम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो हाजी हज पर और उम्रा पर आते हैं ना, अभी आपको रास्ते में ना छोटा सा दिखाया जाएगा हेलीपैड। मैंने आपको बताया था ना, जो हाजी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं हज पे, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए या एम्बुलेंस के जरिए लेकर आया जाता है। हेलीपैड दिखाऊंगा जहाँ पर आके हेलीकॉप्टर उतरते हैं, आगे एम्बुलेंस खड़ी होती है, फिर हाजियों को एम्बुलेंस में डाल के मैदान अरफात का क़याम करवाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो हाजी हज पर और उम्रा पर आते हैं ना, वो अपने बहन भाई अजीज़ो इकारिब रिश्तेदारों के लिए तहाइफ के तौर पर ना कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, जिनमें से 3 चीजें हमारे पास होती हैं जो हाजी हमसे मांगते हैं, हम ले आते हैं। तीनों चीजें निस्बत वाली होती हैं और नियाब होती हैं। ये चीजें इतर हो सकता है आपको और कहीं से भी मिल जाए। सुरमा और रोगन ये कहीं से भी नहीं मिलेगा। इतर भी मुश्किल है ये और किसी कंट्री से मिले। ये वो इतर है जो खाना काबा को लगाई जाती है। 2 चीजें खजूर पाक की निस्बत से, एक चीज खाना काबा की निस्बत से। पहली चीज सुरमा है, अल इस्मत। अल इस्मत ये वो सुरमा है जिसका जिक्र हदीस पाक में आया। काफी हमारी गाड़ी में हो सकता है कोई हाफिज़ कुरान भी बैठा हो, आलिम दीन भी बैठा हो, उनको इस चीज का इल्म होगा कि सुरमा इस्मत ये वो सुरमा है जिसका जिक्र हदीस पाक में आया। और ये वाहिद सुरमा है। सुरमे तो वैसे बहुत ज्यादा है, ये वाहिद सुरमा है जिसे हमारे नबी ने इस्तेमाल भी किया और पसंद भी फरमाया। और इस सुरमे का जिक्र हदीस पाक में यूं आता है कि अल इस्म सुरमे को इस्तेमाल करने वाले की आंखों की बेनाई तेज होती है, पलकें नई उगती हैं और लंबी होती हैं। और सुरमा वैसे भी लगाना हमारे नबी की सुन्नत है। और ये कोहे तूर पहाड़ का सुरमा है। कोहे तूर पहाड़ कौन सा पता किसी को? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाते थे। एक दिन आपने जिद की अल्लाह को देखने की, तो अल्लाह की जात ने अपनी छोटी सी झलकी दिखाई और वो पहाड़ जलकर राख हो गया, उसका सुरमा बन गया। ये उस पहाड़ का सुरमा है। ये आबे ज़मज़म और अर्के गुलाब से तैयार किया जाता है। ये भी इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। और इसके बाद दूसरी चीज, ये भी हमारे नबी के निस्बत से रोगने बिल्लिसान। रोगने बिल्लिसान ये बदर के मुकाम का तोहफा है। जब इस्लाम की पहली जंग हुई 313 सहाबाए किराम थे, सामने कुफार 1200-1300 थे। और इस जंग को फरिश्तों की मदद से फतह किया गया। और इस जंग में जो सहाबाए किराम को तलवार के, नेज़े के, तीर के काट आए, उन पर लगाने के लिए कोई मेडिसिन मौजूद नहीं थी। तो सहाबाए किराम ने हजूर पाक से कहा कि इन जख्मों के लिए कुछ किया जाए। हजूर पाक ने अपना आसा यानी छड़ी मुबारक उठाई। उधर पेड़ थे बिल्लिसान के, आपने एक पेड़ पर अपना आसा मारा और उसकी नस्ल से जितने भी पेड़ थे उनमें से अल्लाह की तरफ से एक तेल निकलना स्टार्ट हुआ, रोगन निकलना स्टार्ट हुआ, जिसका नाम रोगन बिल्लिसान। ये सहाबाए किराम ने 70 मर्जों के लिए इस्तेमाल किया। हजूर पाक ने सहाबाए किराम को कहा कि इसे अपने जिस्मों पर लगाओ, शिफा होगी। सहाबाए किराम ने जैसे अपने जिस्मों पर लगाया, फौरी शिफा हुई। और इस रोगन को सहाबाए किराम ने 70 मर्जों के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें शिफा हुई। कुछ चंद मर्ज आपको बता देता हूँ जिनके लिए ये अभी तक इस्तेमाल की गई और शिफा हुई, जिसमें शुगर, दमा, डायबिटीज, दर्द जरियान, बेउलादी, कैंसर, लकवा, फालिज, कुव्वत बाद और मर्द और औरत के कुछ खुफिया मर्ज होते हैं जो गाड़ी में बयान नहीं कर सकते। ये उनके लिए भी बहुत
मुफीद चीज है। और पट्ठों के दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए ये भी इस्तेमाल की जाती है। और अभी तक ये 70 मर्जों के लिए इस्तेमाल की गई, शिफा हुई। अल गर्ज, इसका हदीस पाक में जिक्र आता है कि अल गर्ज किसी भी मर्ज के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह शिफा होगी, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये हमारे नबी का मौजज़ा है। मेडिसिन देखें आप, अगर शुगर की लेकर आते हैं ना, शुगर की लेकर आते हैं, मर्ज आपको कैंसर का है, तो आप बोले मैं शुगर की मेडिसिन खा लूं तो कैंसर का आराम आ जाएगा, वो काम नहीं होगा। शुगर के लिए होगी तो शुगर के लिए ही काम करेगी। ये वाहिद चीज ऐसी है जिसे 70 मर्जों के लिए अभी तक इस्तेमाल किया गया और इसमें शिफा हुई। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ना कोई हाजी से कोई मेडिसिन समझ कर ले, ये बहुत नायाब चीज है। काफी हमारी गाड़ी में अक्सर हकीम लोग भी आते हैं, 2-2, 3-3 डिब्बे ले जाते हैं। मैंने एक हकीम से पूछा, मैंने कहा हकीम साहब इतना क्या करते हैं तेल? कहते हैं मैं भाई ये लेकर जाता हूँ, मैं जब भी आता हूँ ना, मैं साल में एक दफा या 2 दफा उम्रा पर आता हूँ या हज पर आता हूँ, मैं लेके जाता हूँ। इसकी मैं जाकर ना मेडिसिन इस्तेमाल कर तैयार करके सेल करता हूँ। तो वैसे भी ये जो पहली दफा हाजी आते हैं ना, वो उनके दिल में ये होता है, डर होता है यार लेकर जाएंगे पता नहीं चीज अच्छी होगी कि नहीं, आराम आएगा कि नहीं आएगा। जो हाजी लेके चले जाते हैं ना, फिर जब आते हैं वो फिर लेकर जाते हैं दोबारा फिर से, या उनका कोई अजीज आने वाला हो तो वो उनको कह के भेजता भाई ये तेल लेकर आना। ये जब आप इस्तेमाल करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, फिर इसकी खूबी आपको पता चलेगी इंशाल्लाह। ये बहुत ही नायाब चीज है। और उसके बाद इसका इस्तेमाल करने का तरीका, 1 कप दूध, छोटा कप चाय वाला होता है ना, 1 कप दूध रोज रात को नीम गरम कर लें, गुनगुना। हमारी जुबान में कहते हैं नीम गरम और आपकी जुबान में गुनगुना कहते हैं। गुनगुना कर लें, उसमें 2 से 3 ड्राप्स इसके डाल के रोज रात को खाना खाने के बाद, खाना जब खा लें उसके बाद इस्तेमाल करना है। खाना खाने के बाद और सोने से 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के बाद कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट घूमें, चक्कर लगाएं कि हजम हो जाए। और 2 से 3 कतरे ही इसके इस्तेमाल करने हैं। काफी हाजी कहते हैं भाई 2-3 कतरे इस्तेमाल करें, ये 1-2 दफा हो भी चुका है। हाजी ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे ये होता है कि इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, गर्म होता है, उससे हार्ट बीट भी तेज हो सकती है, बीपी भी शूट कर सकता है। इसलिए जो मिकदार बताई जाए उसी मिकदार के साथ इसे इस्तेमाल करना। जिनके जोड़ों में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? 1 जैतून की शीशी ले लें, छोटी 150 ml की छोटी शीशी मिलती है, वो ले लें, उसमें 1 शीशी इसकी डाल के हल करके रख लें। जब कभी भी आपको जोड़ों में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो या चोट लग जाए, उसके ऊपर मालिश करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए अपने ही साथ की तरफ, ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है ना रेड और येलो कलर का, ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से हाजी हज पर पैदल चलते हुए आते हैं। इसका 26 किलोमीटर सफर बनता है हरम से। यहाँ से हाजी पैदल चलते हुए अरफात, मुजदलिफा, मिना का क़याम करते हैं। इस तरह के टोटल 4 रास्ते हैं। एक ये जो जबल रहमत को जाता है, जहाँ से अभी आए। 3 रास्ते मस्जिद आगे आपको दिखाऊंगा जो मस्जिद नमरा को जाते हैं। 2 चीजें तो ये हजूर पाक की निस्बत से हो गई। तीसरी चीज इत्तर ऊद। ये पूरे मक्का में ढूंढेंगे ना, कहीं से भी नहीं मिलेगी, सिवाय 3 होटलों के। तीनों होटल 5 स्टार होटल हैं। क्लॉक टावर, गड़ी वाला बड़ा होटल, दारुल तौहीद, क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ 6 नंबर हमाम के साथ बिल्कुल साथ दारुल तौहीद है, बड़ा सा होटल। और 6 नंबर वॉशरूम के बैक साइड पे शायद आपने देखा भी होगा जबले उमर, जहां से खाना वगैरह खाने के लिए हाजी जाते हैं। उधर जबले उमर में अल बेग की भी शॉप है, उधर से ये 3 होटलों से मिलेगा। और उधर से 4 ml की शीशी जो है ना 70 से 80 रियाल की देते हैं। इसका नाम है इत्तर ऊद मुखल्लत मालखी। अगर यही चीज, यही सेम क्वालिटी आप गाड़ी में से हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अच्छे और जायज मुनासिब रेट में मिल जाएगी। इसे
اس کی خوشبو لے لیجئے گا, جو خوشبو اس کی ہوگی نا وہی انشاءاللہ آپ کو حرم میں سے آئے گی. اور جھوٹ بول کے سامان سیل نہیں کروں گا, کیونکہ میں اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہتا ہوں, حرام نہیں کھلانا چاہتا. اور یہ جو سامان ہم سیل کرتے ہیں نا, اسی میں ہی ہمارا روزگار ہوتا ہے. یہ جو ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں نا, اس کا ہمیں کچھ نہیں ملتا, یہ فی سبیل اللہ. یہ جو سامان رکھا ہوتا ہے اسی میں ہی ہمارا اور ہمارے بچوں کا روزگار ہوتا ہے. اگر آپ لیں گے پھر بھی ٹھیک ہے, نہ لیں گے پھر بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اپنی خوشی سے کوئی حاجی لینا چاہے حاصل کر سکتا ہے. مینا سے آگے نکلیں گے ان کے ریٹ عرض کر دوں گا, جو حاجی لینا چاہے وہ حاصل بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ. جو ریٹ گاڑی میں سے ملے گا نا وہ میری گارنٹی ہوگی, باہر سے کہیں سے بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. ایک روڈ یہ گزر گیا پیدل چلنے والا, آگے آپ کے نا اسی ہاتھ, دونوں ہاتھ کی طرف آپ کو 3 روڈ اور دکھائی دیں گے پیدل چلنے والے. اس ہاتھ کی طرف ابھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. آپ کو چھوٹا سا ہیلی پیڈ دکھائی دے گا جہاں پر ہیلی کاپٹر آ کر اترتے ہیں. حاجی جو بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں نا, ان کو لے کر آتے ہیں. یہ دیکھیں وہ آگے آپ کو ہیلی پیڈ دکھائی دے گا, اور وہ سامنے آپ کو مسجد نمرہ بھی دکھائی دے رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ 4 دیواری کے اندر یہ چھوٹا سا ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے. یہاں پر ہیلی کاپٹر اترتے ہیں, آگے ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے. یہاں سے پھر حاجیوں کو ایمبولینس میں ڈال کے میدان عرفات میں لے کر جایا جاتا ہے قیام کروانے کے لیے, کہ آنے والے حاجی کا حج اضائع نہ ہو. 2 رستے وہ گزر کے پیدل چلنے والے, 1 رستہ یہ, ٹوٹل 4 رستے یہ پیدل چلنے والے ہو گئے. یہی رستے آپ کو مزدلفہ میں بھی دکھائی دیں گے. ابھی انشاءاللہ آگے جو ہماری زیارت آ رہی ہے اس کا نام نہر زبیدہ, اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں. زبیدہ خاتون جو عراق کی تھی, بہت نیک اور صالح خاتون تھی, جو 1250 سال حج کے لیے آئی. تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے مہمانوں کے لیے, حاجیوں کے لیے پانی پینے کا انتظام نہیں. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگی کہ اے میرے مالک و مولا, مجھے اتنا عطا کر کہ میں تیرے آنے والے مہمانوں کے لیے, حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکوں. اس وقت پانی کی بہت زیادہ قلت تھی. جب حج کر کے اپنے ملک میں واپس گئی نا, اس وقت عراق کا بادشاہ تھا, آپ نے نام سنا ہوگا, بہت مشہور بادشاہ ہے, اس کا نام تھا خلیفہ ہارون الرشید. اس نے زبیدہ خاتون کے گھر رشتہ بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. زبیدہ خاتون نے جب دیکھا نا کہ وقت کا بادشاہ ہے, جو میں نے دعا مانگی میری اس کے وسیلے سے پوری ہو سکتی ہے, اس نے ایک شرط رکھی. اس نے کہا بادشاہ میں ایک شرط پر شادی کروں گی. بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کیا شرط ہے. زبیدہ خاتون نے بتایا کہ میں اس سال حج پر گئی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی پینے کا انتظام نہیں. اگر آپ پانی پینے کا انتظام کر دیں تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں. بادشاہ بہت نیک اور صالح تھا, اس نے شرط کو منظور کیا اور دونوں کی شادی ہوئی. جب زبیدہ خاتون سے ملکہ زبیدہ بنی, ملکہ زبیدہ نے مزدوروں کو حکم دیا اس نہر کو تعمیر کرنے کا. مزدوروں نے جب دیکھا یہ تو کام بہت مشکل ہے, پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر, پتھروں کو کاٹ کاٹ کر اس نہر کو تعمیر کرنا, یہ تو بہت مشکل کام ہے. 1350 کلومیٹر اس کا سفر بنتا ہے. جب مزدوروں نے دیکھا اور آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہم اجرت ہی اتنی زیادہ مانگے, کہ ملکہ زبیدہ کہے رہنے دو, ہم نہر تعمیر ہی نہیں کرتے, اجرت کہتے ہیں مزدوری کو. اس وقت جو سارا دن مزدور کام کرتا تھا نا, سارا دن کام کرنے پر جو اسے مزدوری ملتی تھی وہ 1 دینار تھی. اس وقت دینار سونے کا تھا. اور سب مزدور اکٹھے ہوئے اور ملکہ زبیدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ملکہ ہم پتھر پر 1 ہتھوڑا یعنی 1 ضرب لگانے کا 1 دینار اجرت لیں گے. جو مزدور سارا دن کام کرنے پر 1 دینار اجرت لے رہا ہے, اس نے کہا میں پتھر پر 1 ہتھوڑا یعنی 1 ضرب لگانے کا 1 دینار اجرت لوں گا. اب دن میں کتنے ہتھوڑے لگیں گے, لاکھوں کروڑوں ہتھوڑے لگیں گے. ملکہ زبیدہ نے کہا میں 1 دینار نہیں, میں 2 دینار دوں گی. اس نہر کو تعمیر لازمی کرنا ہے. پھر مزدوروں نے اس نہر کا کام سٹارٹ کیا. یہ عراق میں دریائے دجلہ, یہ اس کے کنارے سے نہر بنتی ہوئی میدان عرفات تک, جبل رحمت تک آئی. 850 سال اس میں پانی چلا, حاجیوں نے استعمال کیا. ابھی فی زمانہ اس نہر میں سے پانی کو بند کر دیا گیا. یہ نہر, یہ یلو کلر کی قلعہ نما دیوار آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی, یہ نہر نہر زبیدہ. اس نہر کو تعمیر کرنا جب شروع کیا, یہ عراق میں دریائے دجلہ, یہ اس کے کنارے سے نہر بنتی ہوئی میدان عرفات تک آئی. 850 سال اس میں پانی چلا, حاجیوں نے استعمال کیا. ابھی فی زمانہ اس نہر میں سے پانی کو بند کر دیا گیا, کیونکہ عرفات, مزدلفہ, مینا میں حج کے موقع پر کثیر تعداد میں پانی موجود ہوتا ہے, اس لیے اس نہر کے پانی کو
बंद कर दिया गया। जब ये नहर तमीर हो गई ना, इसका हिसाब लेकर मलका जुबैदा के पास आए। मलका जुबैदा दरियाए दजला के किनारे पर खड़ी थी। हिसाब लेकर आने वाले ने जब हिसाब दिया तो मलका जुबैदा ने बगैर देखे सारा हिसाब दरियाए दजला में फेंक दिया। हिसाब लेकर आने वाले ने कहा एक बार देख तो लेती इस पर खर्चा कितना आया। मलका जुबैदा के अल्फाज सुने। मलका जुबैदा ने कहा इसका अजर देने वाली अल्लाह की जात है, इसका हिसाब मैं अल्लाह की जात पर छोड़ती हूँ। देखिए अल्लाह की जात ने क्या अजर अता किया। 12 सदियां गुजर गई, आज भी अल्लाह की जात ने इस नहर को सलामत रखा। 1200 साल गुजर गए, अभी भी अल्लाह की जात ने इस नहर को सलामत रखा। जब भी हाजी यहाँ से गुजरते हैं, इस नहर की जियारत करते हैं और उस नेक खातून के लिए दुआ करते हैं। हम भी दुआ करते हैं मेरे मालिक मौला तो इस नेक खातून को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा, आमीन। हज के मौका पर 3 रास्तों से हाजी सफर करते हैं हज का। एक पैदल चलने वाला आपको दिखाया, दूसरा ये बस वाला, तीसरा ये सामने देखे पुल आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रिज। इस पर मेट्रो ट्रेन चलती है बिजली के जरिए, सिर्फ हज पर ही चलती है, हज के अलावा ये नहीं चलती। इस पर सिर्फ हाजी ही सफर कर सकते हैं। इस पर वो हाजी सफर कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज लेकर आते हैं। इसके 3 स्टॉप है, अरफात, मुजदलफा, मिना, मुजदलफा, अरफात। इसके बाद अलावा इसका कोई स्टॉप नहीं है। सब हाजी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदाने मुजदलफा में एंटर हो गए। अभी ये देखे अपने इस साथ थोड़ा सा पीछे घूम के देखेंगे, 4 रास्ते आपको दिखाई देंगे। चारों रास्ते मिलकर ये एक रास्ता बना हुआ है। यहाँ हाजी मैदान मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे सारी रात क़याम करते हैं, एक ही सदा को बुलंद किए हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक की सदाएं लगाते हुए हाजी अरफात, मुजदलफा, मिना का क़याम करते हैं। इधर कौन सी नमाजें पढ़ी जाती हैं? मगरिब और इशा। मगरिब और इशा की नमाज पढ़ते हैं, सारी रात खुले आसमान के नीचे क़याम करते हैं। और इधर आप देखें, आपको 2 मीनार वाली मस्जिद दिखाई दे रही होगी। बहुत खूबसूरत मस्जिद, बहुत मुबारक घर अल्लाह ताला का, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल फील में इरशाद फरमाया। यमन का इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 सिपारे में इरशाद फरमाया, इंदल मशअरिल हराम बिमा मुजदलफा। इस मस्जिद के किबला जानिब क़याम करो, क्योंकि हमारे नबी ने इस मस्जिद के किबला जानिब क़याम किया। ये देखे बोर्ड के ऊपर नाम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मस्जिदुल मशअरिल हराम बिमा मुजदलफा। जी जवेद भाई जी, वालेकुम सलाम। ठीक हो गया? नहीं आप बेफिक्र हो जाए, आप बेफिक्र हो जाए। जो हाजी इस साथ बैठे हैं ना, इस साथ नीचे देखेंगे, जो हाजी इस साथ बैठे हैं इस साथ नीचे देखेंगे। जैसे हमारी गाड़ी घूमेगी ना, आपको नीचे पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर दिखाई देंगे। यहाँ हाजी 10 जिलहज को 9 जिलहज की रात इधर गुजारते हैं। 10 जिलहज को सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही तलुए आफ्ताब होने से पहले यहाँ से हाजी शैतानों को मारने के लिए पत्थर उठाते हैं, कंकरियां उठाते हैं। 70 कंकरी उठाएंगे और मीना की तरफ चल पड़ेंगे। हज के मौका पर मजीद कंकरी बिखेर दी जाती है। आप इधर देखें, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे, ये साथ साथ आप इधर देखें, ये कंकरी पड़ी है। 70 कंकरी उठाएंगे और बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा लेने कि भाई आज स्थान काबू आ गया, आज नहीं से छोड़ेंगे। बहुत तंग किया इसने। काफी हाजी हमने देखे बड़े बड़े पत्थर उठा लेते हैं। बाज हाजी तो चपले मारते हैं, ये काम नहीं करना। कंकरी इतनी लेनी है जितनी खजूर की गुठली होती है। कितनी लेंगे? जितनी खजूर की गुठली होती है। 70 कंकरी उठाएंगे और मीना की तरफ चल पड़ेंगे। अगर आप यहाँ से कंकरी लेकर गए, मीना में जाकर आपसे गुम हो गई, फिर आपको मुजदलफा में आना पड़ेगा। हज के मौका पर जब भी अल्लाह की जात आने का मौका दे, एक कैन रख लें, लीटर वाली 1.5 लीटर वाली कैन, कोई भी पानी वाली खाली करके पास रख लें। उसमें 70 कंकरी डाल के अपने बैग में रख लें, महफूज रखें। फिर आप मीना में चले जाएं। जब हाजी अरफात मुजदलफा का क़याम करके मीना की तरफ निकलता ना, तो हाजी को गुनाहों से इस तरह पाक कर दिया जाता है,
जैसे अभी अपने माँ के पेट से जन्म लेकर दुनिया में आया हूँ, गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। और अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है कि मेरे मालिक व मौला, अगर तूने हमें अरफात मुज़दलिफा देखना नसीब फरमाया, हज के मौका पर हमें इधर आना भी नसीब फरमा, आमीन। इन मैदानों का क़याम करना नसीब फरमा और मकबूल हज अदा करने का शरीफ हासिल फरमा, आमीन। अभी हम मैदाने मीना में इंटर होंगे। मैदाने मीना में जो स्टार्टिंग में आपको खैमे दिखाई देंगे ना, ये जब मीना में जगह कम पड़ी तो कुछ खैमे मुज़दलिफा में लगाए गए। इसे न्यू मीना के नाम से जाना जाता है। वाइट कलर के खैमे आपको दिखाई देंगे, वाइट कलर के, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ। ना इनके ऊपर आग लगती है, ना इनके नीचे पानी जाता है। खार खैमे के अंदर एसी लगा हुआ है। इधर हाजी 3 से 4 दिन का क़याम करते हैं। ये देखिए, आपको इस हाथ स्टार्टिंग में खैमे दिखाई देंगे। ये देखें, ये खैमे अभी ये खैमे आपको रोड के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। आगे हमारी ज़ियारत आ रही है, वैसे उसे ज़ियारत तो नहीं कहना चाहिए, बहुत इबरतनाक मुकाम है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल फील में इरशाद फरमाया, जहां पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ये अभी आपको रोड के साथ साथ खैमे दिखाई दे रहे हैं। जब आप उधर जाएंगे ना, आपको उतनी जगह पर खैमे दिखाई नहीं देंगे और उस जगह पर हज पर भी रुकने की इजाजत नहीं है। हजूर पाक का फरमान है, जब भी यहाँ से गुजरो जल्दी से गुजर जाएं, अस्तगफार 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 कहते हुए गुजर जाए, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते हुए गुजर जाएं, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इसका जिक्र कुरान पाक में सूरतुल फील में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यमन का बादशाह अबराहा जो हाथियों का लश्कर लेकर अल्लाह के घर को, बैतुल्लाह को शहीद करने के इरादे से आया, तो अल्लाह की जात ने अबाबील परिंदों को हुक्म दिया कि इनके ऊपर पत्थर बरसाओ। अबाबील परिंदों ने जब पत्थर बरसाए, जिसको पत्थर लगता गया वो जमीन में दस्ता चला गया। यहाँ बादशाह अबराहा के लश्कर को निस्तो नबूद किया गया। अभी आगे हमारी ज़ियारत आएगी, उधर आपको ना छोटी सी एक मेहरून कलर की बिल्डिंग दिखाई देगी। उस बिल्डिंग से आगे आपको खैमे दिखाई नहीं देंगे। उस बिल्डिंग से लेकर सामने पहाड़ तक वो सारी जगह वादी मुहस्सर की होगी। जैसे वहां से गुजरो, सब हाजी इस्तगफार का विर्द करेंगे। ये ऊपर से मीना का स्टेशन गुजर रहा है। जैसे मीना का स्टेशन खत्म होगा ना, आपके इस हाथ सीढ़ियां नीचे उतरेंगी। जैसे सीढ़ियां खत्म होगी, आप इस हाथ देखेंगे, आपको मेहरून कलर की छोटी सी बिल्डिंग दिखाई देगी। उस बिल्डिंग से लेकर सामने पहाड़ तक सारी जगह वादी मुहस्सर की है। ये देखें, ये सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। वो सामने मेहरून कलर की बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से लेकर ये सामने पहाड़ तक सारी जगह वादी मुहस्सर किया। अस्तगफार 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 अस्तगफार, ये वो जगह जहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जब भी यहाँ से गुजरो, अस्तगफार अस्तगफार कहते हुए गुजर जाए, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते हुए गुजर जाए। आगे जो हमारी ज़ियारत आ रही है ना, बहुत प्यारी ज़ियारत है, जिसका नाम मुकामे इस्माइल, जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में ज़िबहा करने के लिए लेकर आए। अपने बेटे को लिटाया, 3 मरतबा गर्दन पर छुरी को चलाया, छुरी चली नहीं। गुस्से में आकर छुरी को पत्थर पर मारा, छुरी ने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा, छुरी तो इस्माइल की गर्दन पर नहीं चल रही, तूने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। छुरी ने अल्लाह ताला से कलाम की इजाजत मांगी और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने मुझे 3 मरतबा चलने का हुक्म दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे 70 बार ना चलने का हुक्म दिया, मैं आपकी मानूं कि अपने अल्लाह की मानूं? फिर इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नती मेंढे दुम्बे को लेकर उतरे और उसको ज़िबहा किया गया, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया गया। ये अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये आपको इस हाथ मेहरून कलर की दिखाई दे रही होगी, येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। इस बिल्डिंग से जैसे आगे गुजरेंगे ना, इसी हाथ बिल्डिंग खत्म होते ही पहाड़ी के ऊपर देखेंगे ना, इतना सा आपको दिखाई देगा पिलर, उसके ऊपर गुंबद बना होगा और गुंबद के अंदर बारीनुमा खुला होगा। वो मुकामे इस्माइल है, जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में ज़िबहा करने के लिए लेकर है। वो सामने पहाड़ी के ऊपर
वो बिल्कुल बिल्कुल सामने पहाड़ी के ऊपर इतना सा पिलर है, उसके ऊपर गुंबद बना हुआ है और गुंबद के अंदर पहाड़ी नुमा खुला है, जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करने के लिए लेकर आए। सबने देख लिया, वही जगह देख लिया ना, पीछे वालों ने भी देख लिया। चले, ये वही जगह जो पिलर बना। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नती मेंढे दुम्बे को लेकर उतरे और उसको ज़िबहा किया गया और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया गया। आज जो हम बड़ी ईद पर जानवर लेकर आते हैं ना, ज़िबहा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो हम सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं। आज के बाद इंशाअल्लाह जब भी आप बड़ी ईद पर कुर्बानी करेंगे ना, आपको ये मंजर याद आएगा, आपकी आंखों के सामने आएगा इंशाअल्लाह। अगर उस दिन छुरी चल जाती, क्या आज हम अपने बच्चों को ज़िबा कर पाते? कभी भी नहीं। अल्लाह की जात ने बहुत बड़ी आजमाइश से निकाला। अभी आगे जो हमारी ज़ियारत आ रही है ना, वो भी बहुत प्यारी ज़ियारत है, जिसका नाम मस्जिद खैफ। क्या नाम है? मस्जिद खैफ। मक्का में 3 मस्जिदें हैं जो पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के मौका पर खुलती है। उसके अलावा ना उसमें अजान होती है ना नमाज होती है। पहली आपको अरफात में दिखाई, जहाँ पर हमने नफिल अदा किए, क्या नाम था उसका? मस्जिद नमरा। दूसरी मुज़दलिफा में दिखाई, जिसका जिक्र कुरान पाक के दूसरे सिपारे में आया, क्या नाम था उसका? मशअरिल हराम। तीसरी मिना में ये मस्जिद खैफ। जब हमारे नबी ने हज किया ना, तो इस मस्जिद वाली जगह पर आपने अपना खैमा लगाया और इस सहाबा इकराम से कहा, है सहाबा, मुझे इधर से अपने 70 भाइयों की खुशबू आती है। कितने भाइयों की? 70 भाइयों की खुशबू आती है। 70 अंबिया इकराम ने नमाज भी अदा की और 70 अंबिया इकराम के मिज़ार भी हैं। क्या किसी को पता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिज़ार कहाँ पर है? जिस नाम है इसमें रुकते हैं हाजी। पता किसी को? नहीं पता। इसी जगह पर, मस्जिद खैफ वाली जगह पर क्या हुआ था? 70 अंबिया इकराम के मिज़ार है, जिनमें से एक मिज़ार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी मौजूद है। इसकी अभी ज़ियारत भी करेंगे और सलाम भी अंबिया इकराम की बारगाह में सलाम भी पेश करेंगे। कुछ हाजी सो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जाग गए। ये आपको जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये मीना का हॉस्पिटल है। किसी भी हाजी को मसला बन जाए, इस बिल्डिंग में लेकर आते हैं इलाज के लिए। ये हॉस्पिटल है। और सामने देखे 2 मीनार आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2 मीनार आगे, 2 मीनार पीछे, 4 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद खैफ। सभी सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वो मुकाम जहाँ पर 70 अंबिया इकराम के मिज़ार है। अभी मस्जिद खैफ देख ली सबने, मस्जिद खैफ देख ली सबने। अभी सामने आ जाए, 1 2 3 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग, अंधेरे वाली, बिल्कुल सामने, बड़ी सी पूरे रोड के ऊपर बनी हुई है। ये सामने अंधेरे वाली, इसके 4थे फ्लोर के ऊपर व्हाइट कलर की बड़ी सी छतरी लगी हुई है, खेमा लगा हुआ है। ये जमारात है, जहाँ पर स्थानों को पत्थर मारे जाते हैं, रमी की जाती है। इस तरह की 3 बिल्डिंगें हैं। तीनों बिल्डिंगों के नीचे 3 स्थान है, बड़ा, दरमियाना और छोटा। स्थानों के लिए सबसे जिल्लत वाला दिन वो होता है जिस दिन हाजी यहाँ स्थानों को पत्थर मारते हैं। स्थान दिखाई दिए किसी को? स्थान दिखाई दिए किसी को? स्थान दिखाई नहीं देते। अल्लाह की कुदरत है, तो 3 दीवारें बनी हुई हैं। हाजी पत्थर दीवार पर मारते हैं और लगता शैतान को। इधर देखे वादी है मीना, मीना का पुरकैफ मंजर, जहाँ तक आपकी नजर जाए आपको मीना के खेमे दिखाई दे। और खुश नसीब हाजियों के क़याम करने की जगह, खुश नसीब हाजियों के क़याम करने की जगह। मीना के खेमे में हाजी को क़याम करने के लिए इतनी जगह दी जाती है जितनी मरने के बाद कब्र में दी जाती है। कितनी जगह दी जाती है? जितनी मरने के बाद कब्र में दी जाती है। 2.5 से 3 फीट चौड़ा गद्दा होता है, 5.5 से 6 फीट लंबाई होती है और इतनी ही जगह कब्र की होती है। और ये जो हम एहराम बांधते हैं ना, ये कफन की मद में आता है। अल्लाह की जात जीते जागते बंदे को कब्र का मंजर दिखाती है। देखें, एहराम वो जो कफन की मद में आए, जगह उतनी जितनी कब्र की हो
अल्लाह की जात जीते जागते बंदे को कब्र का मंजर दिखाती है, अभी समझ जा, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह की जात फरमाती है जहाजी लगाने की दुनिया नहीं है, जहाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। यही तुझको दुनिया रहूं सबसे आला, यही तुझको दुनिया रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। क्या यूं ही जिया करते हैं मरने वाले, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। जहाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, हुए लामकां बेनिशा कैसे कैसे। जहाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। अभी हमने अरफात मुज़दलिफा मिना का दीदार कर लिया, अभी हम जाएंगे मस्जिद जियाराना के मुकाम पर, जहाँ से सब हाजी एहराम बांधेंगे। मक्का के करीब तरीन जो अफजल तरीन मुकाम है ना, वो मस्जिद जियाराना का है। मक्का के करीब तरीन मिकात नहीं है, मक्का के करीब तरीन मिकात नहीं है, मुकाम है, जैसे मस्जिद आयशा का है। और दूसरा ये मस्जिद जियाराना का। मस्जिद आयशा से हराम बांध कर उम्रा करना छोटा उम्रा है, मस्जिद जियाराना से हराम बांध कर उम्रा करना हमारे नबी की सुन्नत है। सुन्नत होने की वजह से बड़ा उम्रा कहलाया जाता है। और बताया जाता है यहाँ से एहराम बांध कर उम्रा करना, इसकी फजीलत बताई जाती है कि 3 से 4 उम्रों का सवाब दिया जाता है। यहाँ से हमारे नबी ने एहराम बांध कर उम्रा किया, मस्जिद आयशा से हमारी अम्मा आयशा ने एहराम बांध कर उम्रा किया। यहाँ से हमारे नबी ने कब एहराम बांध कर उम्रा किया, जब मक्का और ताइफ के दरमियान जंग हुई ना, उस जंग का नाम था जंगे हुनैन। उस जंग को जब हमारे नबी ने फतह किया तो इस मस्जिद वाले मुकाम पर आपने क़याम किया, और जो हिसाबाई कराम शहीद हो गए जंग में, उनको इधर मदफून किया और माले गनीमत हिसाबाई कराम में तकसीम किया। फिर आपने यहाँ से एहराम बांध कर उम्रा किया। 300 से जायद हिसाबाई कराम और अंबियाई कराम ने यहाँ से एहराम बांध कर उम्रा किया। हमने काफी हाजी देखे जो 3 से 4 मरतबा उम्रा करके चले गए, उनको मस्जिद जियाराना के मुकाम का पता ही नहीं है। ये आपके ग्रुप लीडर की शफकत है, मोहब्बत है कि उन्होंने आपकी गाड़ी मस्जिद जियाराना के साथ बुक की। दिन में अगर फॉर एग्जाम्पल 100 गाड़ी निकलती है ना जियारत की, एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा निकलती है, हजारों के हिसाब से निकलती है। अगर फॉर एग्जाम्पल 100 गाड़ी निकलती है ना जियारत के लिए, 90 गाड़ी जियारत से होकर वापस चले जाती है, 10 गाड़ी मस्जिद जियाराना को जाती है। और आपके ग्रुप लीडर की शफकत मोहब्बत है आपसे कि उन्होंने आपकी गाड़ी मस्जिद जियाराना के साथ बुक की। उन्होंने आपसे इजाफी पैसे तो नहीं मांगे, भाई दे मस्जिद जियाराना के लिए गाड़ी बुक करनी है। ये शिरके में नहीं होता मस्जिद जियाराना, शिरके में बस ज़ियारतें होती हैं। मस्जिद जियाराना अलहदा से ऐड करवाना पड़ता है, 100 रियाल इसका अलहदा से लेते हैं। ये आपके ग्रुप लीडर ने अपनी जेब से डाल के गाड़ी बुक की कि मेरे हाजी यहाँ से भी एक बड़ा उम्रा हासिल कर सके। और बहुत कम बंदे होते हैं जो ऐसे करते हैं, ग्रुप लीडर होते हैं जो ऐसा करते हैं, नहीं तो कहते हैं ठीक है ज़ियारतें हो गई बस ठीक है। और अभी हम मस्जिद जियाराना के मुकाम पर चलेंगे, सब हाजी एहराम बांधेंगे, वुजू करेंगे, एहराम बांधेंगे, 2 नफिल पढ़ेंगे एहराम के, नफिल पढ़ के फौरी गाड़ी में वापस आ जाएंगे। नियत आपको गाड़ी में करवा दी जाएगी। अगर इधर नमाज का टाइम हो भी गया, नमाज ना पढ़िएगा, क्योंकि ये हदूद हरम के बाहर आता है। इधर नमाज पढ़ेंगे सिर्फ एक नमाज का सवाब, हदूद हरम के अंदर पढ़ेंगे एक नमाज पे 1 लाख नमाज का सवाब है। एक दिन में 1 लाख नमाज पढ़ सकते हैं, हमसे तो 5 नहीं पढ़ी जाती, 1 लाख कैसे पढ़ेंगे। आगे आपके सर पर है, आप एक नमाज का सवाब लेते हैं, ये 1 लाख का। हम तो भाई हरम में जाके पढ़ते हैं। और हजूर पाक का फरमान है, जो मुसलमान भाई अपने लिए पसंद करता है ना, वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे। नमाज पढ़ना चाहे कोई मसला नहीं, पढ़ ले, बकाया इधर पढ़ेंगे 1 नमाज का सवाब है। हदूद हरम के अंदर पढ़ेंगे 1 नमाज पे 1 लाख नमाज का सवाब है। हदूद हरम 26 किलोमीटर का दायरा है। कितने किलोमीटर का?
26 किलोमीटर का दायरा। 26 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहां पर भी आप नमाज पढ़ेंगे ना, आपको एक नमाज पे 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। काफी हाजियों को बताया जाता है कि हरम के अंदर पढ़े तो उधर 1 लाख का सवाब है। 26 किलोमीटर के दायरे के अंदर कहीं भी पढ़ेंगे, एक नमाज पे 1 लाख नमाज का सवाब है। ये अभी हम हदूद हरम से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उम्रा का इहराम बांधने के लिए हदूद हरम छोड़ना लाजिम होता है। अभी इंशाअल्लाह कुछ देर में मस्जिद जहराना के मुकाम पर चलेंगे। 3 चीजें आपको बताइए, अगर कोई हाजी लेना चाहे, मैं रेट अर्ज कर देता हूँ, हासिल कर सकते हैं। पहली चीज सुरमा, जिसका नाम अल इस्मत। इसके डिब्बी के ऊपर देखेंगे 15 रियाल कीमत लिखी हुई है। किसी भी दुकानदार से लेंगे ना, 15 रियाल से कम की शीशी नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है होगी। अगर यही गाड़ी में से हासिल करेंगे, क्योंकि हमने दुकानों के किराए, बिल, टैक्स वगैरह नहीं निकालने होते, ना हमारी कोई दुकान है, ठीक है। हमारा यही रोजगार है, रोज हम आते हैं, बाज दफा सेल हो जाता है, बाज दफा नहीं भी होता, किस्मत की बात होती है, जो नसीब में होता मिल जाता है। और हम कंपनी से इकट्ठा माल उठाते हैं, हम 1-2 रियाल बचत रख के सेल कर देते हैं। ये किसी भी दुकानदार से लेंगे 15 रियाल से कम नहीं देगा। यही चीज, यही सेम क्वालिटी अगर आप गाड़ी में से हासिल करेंगे तो आपको 5 रियाल की शीशी मिल जाएगी। इसके डिब्बे में 12 पीस होते हैं। कितने पीस? 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनते हैं? 12 5 60 रियाल का पूरा डिब्बा बनता है। अगर कोई हाजी डिब्बा पूरा लेना चाहे, मजीद 10 रियाल और छोड़ दूंगा, 50 का पूरा पैकेट मिल जाएगा, डिब्बा मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज रोगन बिल्लिसान, ये किसी भी दुकानदार से लेंगे 40 रियाल की बताएगा, 3 ml की शीशी होती छोटी। अगर यही चीज, यही सेम क्वालिटी आप गाड़ी में से हासिल करेंगे, 40 रियाल की दुकान वाला बताता है, कम से कम 35 रियाल की देता है। अगर यही आप गाड़ी में से हासिल करेंगे, एक शीशी 20 रियाल की मिल जाएगी। 3 शीशी बनती 60 की। 3 शीशी अगर कोई हाजी लेगा, 10 रियाल मजीद और छोड़ दूंगा, 50 की 3 मिल जाएगी। एक 20 की मिलेगी, अगर कोई एक लेगा, एक 20 की, 3 50 की मिल जाएगी। और इसके डिब्बे में 12 पीस होते हैं। अगर कोई 12 पीस का पूरा डिब्बा लेना चाहे तो ये एक 20 के हिसाब से 240 रियाल का बनता है। मैंने 350 की आपको कही, 350 के हिसाब से 12 पीस के बनते हैं 200 रियाल। अगर कोई हाजी पूरा डिब्बा लेना चाहे 200 का फुल फाइनल मिल जाएगा। ये रेट वो बता रहा हूँ जिसमें बहस ना हो, हमारे पास टाइम बहुत शार्ट होता है, 5-10 मिनट का टाइम होता है, सबके पास जाना होता है। और इसके बाद तीसरी चीज इत्तर ऊद, जो मैंने बताया पूरे मक्का में ढूंढेंगे कहीं से भी नहीं मिलेगी, सिवाय क्लॉक टावर के, दारुल तौहीद के और जबले उमर से। उधर से 70 से 80 रियाल की एक शीशी 4 ml की मिलेगी, 4 ml की मेरे पास है। यही चीज, यही सेम क्वालिटी आपको गाड़ी में से 30 रियाल की मिल जाएगी। 2 शीशी बनती 60 की। अगर कोई हाजी 2 शीशी लेना चाहे तो 50 की दे दूंगा। और इसके डिब्बे में भी 12 पीस होते हैं, तीनों डिब्बों में 12 पीस है। अगर कोई 12 पीस का पूरा डिब्बा लेना चाहे, 360 रियाल का बनता है। एक पीस 30 का 12 360 के बनते हैं। अगर कोई हाजी पूरा डिब्बा लेना चाहे तो ये आपको फुल फाइनल 300 रियाल में मिल जाएगा पूरा डिब्बा। काफी हाजी होते हैं जो डिब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते, सबकी अपना अपना हिसाब होता है। कुछ हाजी डिब्बा अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो डिब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते, काफी हाजियों का दिल ये भी होता है कि हम तीनों चीजें लें, सिंगल तीनों का पीस लेंगे ना, 3 वो 55 रियाल के बनते हैं। 30 की इत्तर, 20 का रोगन, 5 का सुरमा, 55 रियाल का। इससे बेहतर आपको एक पैकेज बना देता हूँ, उसमें 7 पीस होंगे, आपका फायदा होगा। मैं अपना फायदा नहीं सोचता, मैं हाजियों का फायदा सोचता हूँ कि हाजियों का फायदा हो जाए, अपनी बचत काम भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसमें 2 इत्तर होंगी 50 रियाल की, 3 रोगन होंगे 50 रियाल के, 2 सुरमे होंगे 10 रियाल के। 110 रियाल का पैकेज बनता है। अगर कोई हाजी 7 पीस का पैकेज लेना चाहे 100 रियाल में मिल जाएगा 7 पीस का। 3 पीस जहाँ 55 के मिल रहे हैं, वहाँ 7 पीस आपको 100 में मिल जाएंगे। आगे आपकी मर्जी, अगर आपने सिंगल लेना हो तो वो भी आपकी मर्जी, अगर पैकेज लेना हो तो वो भी आपकी मर्जी है। मैं अभी लेकर आ रहा हूँ, कोई हाजी हासिल करना चाहे हासिल कर सकता है।